हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 5th का 16th चैप्टर जो है हार की जीत ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय क्या है? प्रसिद्ध कवि और लेखक सुदर्शन की यह पहली कहानी है जो वर्ष 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी हमें विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन मूल्य: किसी का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। भगवत वजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा का मतलब होता है कि नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। भ्रांति का मतलब होता है कि भ्रम हो गया था। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि, उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि मतलब होता है रूप, अंकित हो जाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो रहा हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल होता है घोड़ों के रहने की जगह में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से, मतलब कि आश्चर्य का मतलब होता है कि हैरानी से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की भी अधीरता का मतलब होता है बेचैनी से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या? दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। अधीर का मतलब होता है कि उतावला हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा बाजू बैग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। बाहुबल का मतलब होता है कि शक्ति के बल पर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए।
अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहा। भय का मतलब होता है कि डर लगा रहा, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। जहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस व्यय को संपन्न के व्यय की तरह मिथ्ये समझने लगे। मिथ्ये का मतलब होता है झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन में फूल लेना समाते थे। साहस एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जा। कंगले का मतलब होता है कि जिसके पास डर ना हो। सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा है। कहरा का मतलब होता है कि पीड़ा से निकलने वाली आह जो होती है। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामाबल यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वेदे का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और समय उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। साहस उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके इशारे का ठिकाना ना रहा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तान कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाया जा रहा है, उसके मुख से वह विस्मय का मतलब होता है ताजुब और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने ये आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह इशारे से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने समय उसे कहा है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, फिर सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह ना सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं। वचन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश के तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर तक
थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा बाती समय लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उनके स्थान पर बांध दिया और वहां बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार ऐसा कोई संपन्न जैसे कोई संपन्न में चल रहा हो। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराश से पांव और मन ही मन बरका बहारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उनकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उनके मुंह पर थापियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। और ये थी आपकी कहानी हार का जीत। इस पाठ में क्या बताया गया है कि बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से प्रेम दर्शाया गया है। डाकू खड़क सिंह सुल्तान को छीनना चाहता है। वह एक अपाहिज का वेश बनाकर आता है। बाबा भारती उसे सुल्तान दे देते हैं, पर फिर कभी अपाहिज का वेश धारण कर किसी को ना लूटने का साहस भी देते हैं। खड़क सिंह की आंखें खुल जाती हैं। वह सुल्तान को बाबा को लौटा देते हैं। तो इस पाठ की जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।